वेलकम बैक टू शॉर्ट ट्रिक साइंस। मेरा नाम है शोएब और दोस्तों आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि शॉर्ट ट्रिक साइंस यूपी पे आपको यूपी स्कॉलरशिप की हर एक अपडेट दी जाती है। और ऐसे में दोस्तों जितने भी यूपी स्कॉलरशिप के 2024-25 वाले स्टूडेंट थे फॉर्म ओपन हो चुका है। हालांकि हमने 2-3 वीडियो बनाई है जिसमें आपको ये मेक श्योर किया था, इंश्योर किया था कि आपकी जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो डेफिनेटली ओपन होगी। और इसके पहले हमने एक नोटिस के माध्यम से आपके तहत ये बताने की कोशिश करी थी जिसकी लास्ट डेट 20 नवंबर, मतलब कि कल से ही 2 दिन पहले से ही ओपन है और 26 नवंबर तक यहाँ पे लास्ट डेट रहेगी। लेकिन दोस्तों काफ़ी ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप फॉर्म ओपन होने के दौरान करते हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पे पैसे से हाथ धो बैठोगे। क्योंकि दोस्तों ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बारीकी चीज़ें हैं जो उस पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जिस पे आपका फोकस रखना पड़ेगा। थोड़ा सा भी इशू हुआ तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक यहाँ पे हो जाएगी। जैसे कि हम स्टूडेंट की बात करें, ये तो कॉलेज वाले अपना काम कराते रहेंगे। हालांकि जैसे ही हम नीचे यहाँ पे आएंगे इंस्टीट्यूट के, हालांकि ये वेबसाइट पे भी यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे जो भी है वो मेंशन हो चुका है। तो चलिए हम सीधे वेबसाइट के माध्यम से यहाँ पे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे 2024-25 पे यहाँ पे क्लिक करने की कोशिश करोगे, ऑलरेडी आपको पता है कि यहाँ पे पहले आ रहा था 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर। बट यहाँ पे जो अंतिम तिथि तिथि है 26 नवंबर 2025 तक यहाँ पे डिसाइड कर दी गई है। और मजे की बात है, जो आपकी पेमेंट आएगी वो 12 जनवरी 2026 को क्रेडिट की जाएगी, अगर इस फेज में आप अपना यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करते हो। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि सर 2024-25 में मैं कोई और कोर्स कर रहा था, क्या मैं फॉर्म फिल कर सकता हूँ? 2024-25 में मैंने नहीं फिल किया था, या मैंने एनएसपी फिल किया था, या कोई भी स्टेट की अलग, या सॉरी प्राइवेट स्कॉलरशिप या कोई भी स्कॉलरशिप हमने अप्लाई किया था, तो क्या 2024-25 में अप्लाई कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इस वीडियो के अंदर ऐसे ऐसे पॉइंटर्स आपको दिखाऊंगा, ऐसे ऐसे पॉइंटर्स बताने की कोशिश करूंगा जिससे आप अवगत होंगे। और इट माइट बी चांस कि वो बहुत सारी ऐसे इन्फॉर्मेशन होंगे जो आपको नहीं पता होगी, और स्टूडेंट मेजर ये मिस्टेक कर रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। आपको सिंपली सा करना क्या है, जितने भी स्टूडेंट 2024-25 में अप्लाई किए थे, जो अभी पहला फेज चला था 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर में, उसमें वो सेलेक्टेड थे कि मतलब उसमें आपको पता है कि 27 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर में कौन कौन से स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करने वाले थे। बट फिर भी उसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो छूट गए थे, या कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनका फॉर्म गलत हो गया था, या जो स्टूडेंट फाइनल प्रिंट आउट नहीं निकाल पाए थे, या जिनके कॉलेज आपके फॉर्म को वेरीफाई करके आगे फॉरवर्ड नहीं किया था, कॉलेज के वेबसाइट लिंक, कॉलेज की वेरिफिकेशन लिंक नहीं ओपन हुई थी, या फिर आपका जो स्क्रूटनी वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, या फिर आपका पेमेंट अभी तक नहीं आया है 2024-25, जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे पोर्टल ओपन हुआ था, वो सभी स्टूडेंट के लिए यहाँ पे है। बाकी अगर आप कॉलेज से आप पूछ सकते हो कि हमारा 2024-25 का अभी भी पेमेंट नहीं आया सर, एक बार आप बता दीजिए हमें क्या करना चाहिए। या 2024-25 पे आप अपना स्टेटस चेकआउट जरूर करिएगा। अगर आप स्टेटस बहुत सारे स्टूडेंट का वी आर सॉरी आ रहा है, तो दोस्तों वी आर सॉरी से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ये खुद ही साइट पूरी चली गई थी। तो वी आर सॉरी तो अभी तो एक छोटी चीज़ है, वो भी यहाँ पे कुछ दिन बाद यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। अभी फिलहाल के लिए थोड़ी सी टेक्निकल ग्लिच चल रही है, टेक्निकल इशू चल रहा है। तो कुल मिला के जिन स्टूडेंट यहाँ पे 2024-25 में फॉर्म फिल किए हुए थे, और जो 2024-25 में फॉर्म फिल करना चाहते हैं नए स्टूडेंट, जैसे कि मान लीजिए आपका कुछ मिस्टेक्स हो गया था, तो अब ऐसा नहीं कि इस बार फॉर्म ओपन हुआ है तो फिर से आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। मिस्टेक्स वाली जो छात्रों को अपने एंड से यहाँ पे लिखा भी है, छात्रों द्वारा सही आवेदन को जमा करना एवं संस्था द्वारा पुनः अग्रासित करने वाला डेट यह है। सही आवेदन को मतलब सही आवेदन ये वाला, त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना, मतलब मान लीजिए आपके में मिस्टेक्स है तो करेक्शन विंडो विल बी ओपन ऑन December 11, 2025। तो 11 दिसंबर तक वेट करिए और उसके बाद से उसमें आप करेक्शन कर लेंगे, क्योंकि जब फाइनल प्रिंट आउट आपने निकाला होगा तो उसमें दिखा होगा अरे मेरा नेम ये है, मेरा फादर्स नेम DOB ये वगैरह वगैरह, ये मिसमैच हो गया या प्रॉब्लम हो गया। तो आप ये करेक्शन विंडो जब ओपन होगी तब वहाँ पे निकालेंगे, और फिर आप प्रिंट आउट को कॉलेज को देंगे, और कॉलेज फिर से उसको वेरीफाई करके आगे फॉरवर्ड करेगा। उसकी डेट 16 दिसंबर है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। या प्रिंट आउट अगर आपने नहीं निकाला तो आपको अभी फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही किसी चीज़ की ज़रूरत है। जब वो पर्टिकुलर ये डेट आएगा ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रारंभिक तिथि और ये जनपति या समिति द्वारा डाटा लॉक करना, मान लीजिए आपका पेमेंट कहीं रुका हुआ है, फॉरवर्डेड बाई CPO, या फिर नहीं हुआ है, या फिर आपका DW ऑफिस में अभी रुका हुआ है, तो वो सारी इस डेट में ऑटोमेटिकली हो जाएगा, जो आपके एंड से नहीं करनी है। ठीक है, तो आप क्या करना है, जो 2024-25 में बिल्कुल भी फॉर्म नहीं फिल किए थे, एकदम बिल्कुल न्यू रजिस्ट्रेशन वाले स्टूडेंट हैं, वो फिल करेंगे। लेकिन वो भी वही जो कॉलेज से पूछ सकते हैं, जो एलिजिबल होंगे। ऐसा नहीं कि आप पहले कोई कोर्स कर ही नहीं रहे थे और अभी आप एडमिशन लिए हो तो 2024-25 में सोच रहे हो कि डेट ओपन है तो पिछले साल का मैं पेमेंट ले लूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस चीज़ को खास खाल के याद रखिएगा। बाकी आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी सवाल है, क्वेश्चन है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर ड्रॉप करिएगा, उसका मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा, और आपकी जो भी है प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मतलब बहरहाल इस अपडेट के माध्यम से ये आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ
कि आप नया फॉर्म ना फिल करिएगा। आपका अगर करेक्शन विंडो में कोई इशू है तो जब करेक्शन विंडो ओपन होगा तभी आप वहां पे चीज़ें चेंज कर सकते हो। नए फॉर्म फिल करके आप ये ना सोचो कि पहले वाले जैसा एनएसपी में होता है विड्रॉ करके और दूसरा फिर से रजिस्टर कर देते हैं और उसमें आप फिर अप्लाई कर देते हैं, या फिर ऐसा वैसा करके, या दूसरे स्कॉलरशिप में अप्लाई किए थे एनएसपी का और इस बार सोच रहे हो कि ये यूपी में अप्लाई कर सकते हो, तो इस तरीके का आप हरकत ना करें, अदरवाइज आपकी फॉर्म तो दोनों कैंसिल होगी। और आफ्टर टाइम जब आप पकड़े जाओगे तो 3 साल की जेल के साथ आपको 12,000 जुर्माना, और जब तक आपको स्कॉलरशिप मिली थी जब तक आप पकड़े जाओगे उसमें 12% इंटरेस्ट के साथ आपसे वो वसूली किया जाएगा। ये सारी डिटेल आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं, तो इस चीज़ को खास ख्याल रखिएगा। बाकी कोई भी डाउट है तो नीचे सवाल क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो।